ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आइए नजर डालते हैं मुख्य बदिरों के इस खास बुलेटिन पर। देश में कोरोना के केस में बीते 24 घंटे में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बुधवार को 3,62,632 नए मरीजों की पहचान हुई। 3,52,005 लोग ठीक भी हुए। बीते 2 दिन से 3.50 लाख से कम केस आ रहे थे और इससे ज्यादा ठीक हो रहे थे। बीते दिन देश में 4,128 की मौत भी हुई। यह लगातार दूसरा दिन है जब 4,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना के चलते जान गंवानी पड़ी है। देश में इस महामारी की चपेट में अब तक 2.37 करोड़ लोग भी आ चुके हैं। इसी तरह कुल 1.97 करोड़ लोग ठीक भी हो चुके हैं। बीते कुछ दिनों से औसतन 3 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं, इसलिए आज यह आंकड़ा 2 करोड़ को पार कर गया है। अभी कुल 37.01 लाख लोगों का इलाज भी चल रहा है। वहीं देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.09% है, जबकि रिकवरी रेट 83% से ज्यादा हो गया है। एक्टिव केस बढ़कर करीब 16% हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है, जबकि दुनिया में अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। राजधानी दिल्ली में संक्रमण दर और मौतें घटी हैं। दिल्ली में कोरोना के 13,287 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 300 लोगों ने दम तोड़ दिया है, जिसके बाद राजधानी में कुल एक्टिव केस 82,725 हो गए हैं और दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 17.03% हो चुकी है। वहीं अगर दिल्ली की वैक्सीनेशन प्रक्रिया की बात की जाए तो दिल्ली में 18 से 44 साल के उम्र के लोगों को कोवैक्सीन के टीके आज से नहीं लगाए जा सकेंगे। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा है कि कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने दिल्ली सरकार को टीके की अतिरिक्त खुराकें उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है और इस वजह से 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान प्रभावित हो सकता है। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा है कि दिल्ली को 11 मई को कोविशील्ड टीके की 2.67 लाख से अधिक खुराकें मिली, लेकिन उसके पास कोवैक्सीन का भंडार पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। देश में अब तक दी गई कोविड टीके की खुराकों की कुल संख्या 17.70 करोड़ से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते दिन 17.70 टीके लगाए गए। वैश्विक स्तर पर फिलहाल भारत सबसे तेज वैक्सीनेशन करने वाला देश है। भारत में 17 करोड़ टीके 140 दिनों में लगे हैं, जबकि इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए चीन को 119 दिनों का समय लगा है और अमेरिका को 115 दिन लगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 18 से 44 उम्र के 4,17,321 लाभार्थियों ने अपनी पहली खुराक ली। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीका लगवाने वाले इस कैटेगरी के कुल लोगों की संख्या 34,67,895 हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि देश में दी गई कोविड टीके की खुराकें की कुल संख्या 17,70,85,371 हो गई है। इसके अलावा 45 से 60 उम्र के 5,62,14,942 और 81,31,218 लाभार्थियों को पहली और दूसरी खुराक दी गई है।